अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ आई हैव बिकम अ लेक्चरर एंड अ सीनियर लेक्चरर इन द यूके यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ व्हाट आर द इसेंशियल क्राइटेरियाज इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके। तो अगर आपके पास ये इसेंशियल क्राइटेरियाज नहीं है देन प्लीज डू नॉट बॉदर टू अप्लाई फॉर एनी पोजीशन, इसलिए कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ व्हाट आर द इसेंशियल क्राइटेरियाज इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पोजीशंस इन द यूके यूनिवर्सिटी। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am one of the senior lecturers in the UK University. I am teaching to both MSc and PhD students in the field of data analytics and artificial intelligence. जो essential criteria हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है qualification, then background and experience, knowledge and skills and competency. In the area of qualification, the most essential criteria is that you should have a postgraduate certificate in the teaching and learning qualification. उसमें ये होता है कि आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए that help others to assess that you have an experience and knowledge and understanding how to teach, assess the students in the class. तो आपके पास ये क्राइटेरिया, ये जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से आएगी? आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई डिग्री ऐसी होगी जो कि टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड होगी, जो कि एक प्रूफ होगा दैट यू हैव अ सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड असेसिंग द स्टूडेंट्स। तो उसमें जो आप देखेंगे सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसमें ये सबसे पहले बात आती है कि होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट फॉर एकेडमिक प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन टीचिंग क्वालिफिकेशन। इसके अलावा आपके पास फेलोशिप भी हो सकती है, फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन अकेडमी। आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर वेबसाइट। अगर आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो उसके लिए आपको एक सेट क्राइटेरिया दिया जाता है, अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं तो देन दे विल इश्यू यू अ सर्टिफिकेट एंड अलाउ यू टू बी अ पार्ट ऑफ अ फेलोशिप ग्रुप इन अ हायर एजुकेशन अकेडमी। अगर आपके पास वो है तो दैट इज एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि ये एक इसेंशियल क्राइटेरिया है। हाउएवर अगर आपके पास नहीं भी है, जैसे जब मैंने अप्लाई किया था मेरे पास नहीं था, मैंने स्टिल अप्लाई कर दिया था। इसमें इसकी रीजन ये है कि इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप विद इन 1 year ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट यू कैन गेट दैट सर्टिफिकेट। तो मैंने जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी तो मैंने उस एक साल में वो एक कोर्स कंप्लीट किया था। उस कोर्स को पास करने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था और इस तरह से आई हैव गॉट अ फेलोशिप ऑफ हायर एजुकेशन एकेडमी ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट ऑफ एज अ लेक्चरर पोजिशन इन द यूके यूनिवर्सिटी। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि दिस इज वन ऑफ द इसेंशियल क्राइटेरियाज इन ऑर्डर टू गेट अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब जो दूसरी कैटेगरी है या जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि इसेंशियल है इन ऑर्डर टू गेट अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके यूनिवर्सिटी, दैट यू शुड हैव अ पीएचडी डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अगर आपके पास नहीं है एंड यू डू नॉट हैव अ सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, अगर आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री में 5 to 10 years काम किया है, दैट आल्सो होल्ड्स इटसेल्फ एक्सपीरियंस टू टीच इन द यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है देन यू शुड हैव अ पीएचडी डिग्री इन ऑर्डर टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। तो एक बात जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट टीच व्हेन वी आर इन द यूनिवर्सिटी, कैन वी नॉट टेक टीचिंग एज अ पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी में टीच नहीं कर सकते। द रीजन इज यू शुड हैव अ डिग्री ऑफ पीएचडी। आप ट्यूटोरियल्स करवा सकते हैं लेकिन आप टीचिंग नहीं कर सकते। तो पीएचडी इज अ मस्ट हैव क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके यूनिवर्सिटी। तो क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में दो आपके पास मेन इसेंशियल क्राइटेरियाज हो गए, एक क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सर्टिफिकेट एंड सेकेंड जो है वो हो गया आपका पीएचडी डिग्री या रेलिवेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस की। Background and experience में the most essential criteria is that you should have an experience of delivering high quality undergraduate,
और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड असेसमेंट, कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो कि हाउ यू आर गोइंग टू टीच टू द पोस्ट ग्रेजुएट एंड टू द अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, और आप उनकी असेसमेंट किस तरह से करेंगे। अगर आपके पास ऐसा रेलिवेंट एक्सपीरियंस है देन यू शुड बी अप्लाइंग फॉर अ लेक्चरर पोजीशन। सेकेंड इसेंशियल क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस में जो आ जाएगा वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बीइंग appointed as a lecturer in the field of computer science or in the field of particularly in the field of data analysis, artificial intelligence, तो आपकी कितनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, आपने कितनी रिसर्च की हुई है उस एरिया के अंदर, तो वो एक इसेंशियल क्राइटेरिया है कि आपकी इतनी रिसर्च होनी चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा? थ्रू योर पब्लिकेशंस, कि आपकी कितनी पब्लिकेशन है। तो पब्लिकेशन इज द थर्ड इसेंशियल क्राइटेरिया इन द फील्ड ऑफ बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। तो आपके जो बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस है उसमें आपका जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा आपका एक्सपीरियंस ऑफ अ हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग टू द अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। नंबर 2 पे आ जाएगा कि यू शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड वेयर यू आर अप्लाइंग। और थर्ड में आ जाएगा यू शुड हैव अ पब्लिकेशन विच आर हाई क्वालिटी जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस। आपको आपके पास उसकी भी जो है वो एक लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड ऑल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। थर्ड नंबर पे बारी आ जाती है नॉलेज की, और जो नॉलेज में इसेंशियल क्राइटेरिया है वो आपके पास करंट जो लीडिंग एज एक्सपीरियंस है या अंडरस्टैंडिंग है या जो नॉलेज है आपकी डोमेन का, वो लाजमी होना चाहिए। तो उसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस की किसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या डाटा साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो आपके पास जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। और वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपकी जो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें आपसे इस तरह के वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, या इवन जो आपकी प्रोफाइल है या आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें उसके थ्रू और आपकी पब्लिकेशन के थ्रू भी ये चीज उनको पता चल जाएगी कि आपको कितना रेलिवेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है अबाउट योर रेलिवेंट एरिया ऑफ expertise or area of domain where you are applying for a lecturer position। तो ये नॉलेज की कैटेगरी का essential criteria है। अब फोर्थ में बारी आ जाती है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की। अब जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी है ना, उसमें जो essential criteria है that is evidence of ability to plan, prepare and deliver teaching material in pedagogy appropriate for सब्जेक्ट डोमेन विद इन मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि आपको इतना नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन का एक मशीन लर्निंग सब्जेक्ट दे दिया जाता है पढ़ाने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसका सिलेबस किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, किस तरह से एग्जाम लेना चाहिए। आई मीन यू शुड हैव ऑल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से एक सब्जेक्ट के रेलिवेंट आपको पूरा का पूरा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डिलीवर करनी है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये इसेंशियल क्राइटेरिया है। इसेंशियल क्राइटेरिया है वो है ability to communicate complex ideas effectively to students using a variety of teaching methods to enhance the student experience। अब इसमें क्या आ जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं या नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करके अपने स्टूडेंट्स को के लिए अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी हो सकते हैं, मास्टर्स लेवल के भी हो सकते हैं, पीएचडी लेवल के भी हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस लेवल पे आकर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, आर यू द सुटेबल पर्सन दैट यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज इन अ वेरी एप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल वे फॉर योर स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरह से अपना नॉलेज एक्सप्लेन करना है कि आपके स्टूडेंट्स को आपकी बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इसेंशियल क्राइटेरियाज। इसके अलावा स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज में जो थर्ड एंड लास्ट इसेंशियल क्राइटेरिया है वो है कमिटमेंट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें ये पता चलता है कि हाउ कमिटेड यू आर दैट यू आर गोइंग टू डेवलप योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फर्दर इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और इन योर डोमेन नॉलेज। तो ये भी इससे आपको इससे पता ये चलता है कि दैट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इनटू डूइंग रिसर्च टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर एंड आल्सो
कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट, आप उसको किस तरह से उसको इन्हेंस कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को, अपनी कंट्रीब्यूशन को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं बाय कंटिन्यूसली डिजाइनिंग डेवलपिंग न्यू नॉलेज इन द करंट एरिया ऑफ लिटरेचर इन योर फील्ड। तो ये भी एक इसेंशियल क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू गेट अ पोजीशन, अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके यूनिवर्सिटी। तो आप क्या है, आप पाकिस्तान से हो, आप चाहे यूके से हो, आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी हो, आपके पास ना हो, ये वो इसेंशियल क्राइटेरियाज हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, यूके या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं और आप इन तमाम क्राइटेरियाज को मीटअप करते हैं, देन यू शुड अप्लाई फॉर अ लेक्चरर पोजीशन इन द यूके यूनिवर्सिटी। हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई करके वीज़ा लेकर, स्पॉन्सरशिप लेटर लेकर वो यूके में आते हैं इन ऑर्डर टू टीच इन द यूनिवर्सिटी। और अगर आपके पास ऐसा रेलिवेंट एक्सपीरियंस है देन ऑफ कोर्स यू शुड अप्लाई फॉर अ पोजीशन इन लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर पोजीशन इन एनी ऑफ द यूके यूनिवर्सिटीज। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर लिए वो तमाम इसेंशियल क्राइटेरियाज विदाउट विच यू आर नॉट इवन एबल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये वो इसेंशियल क्राइटेरियाज हैं जो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद डिज़ायरेबल क्राइटेरियाज भी होते हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन में वेट, जो आपकी एप्लीकेशन उसमें वेट ऐड करते चले जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करते चले जाते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं भी हैं तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ पोजीशन। अगर उनको आपसे ज़्यादा कैपेबल बंदा नहीं मिला तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर यू। लेकिन ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, दीज आर द इसेंशियल क्राइटेरियाज। अगर आपके पास इनमें से एक नहीं है तो दे आर नॉट गोइंग टू कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। और आप अपना और उनका टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। इसलिए आप, अगर आपकी ये इंटेंशन है दैट यू वांट टू कम टू द यूके यूनिवर्सिटी, तो आप अभी से इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे कुछ भी और पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। आई विल गेट बैक टू यू। अल्लाह हाफिज़।